नहीं कोई कर दे, ऐसे भी शुरू करो, एक नया टाइप का ही हो गया। देखिए एक्टर्स कितना मेकअप। वो ब्रश में कुछ लगाया नहीं, वैसे ही मार रहा। वो ड्यूटी करके आ रहा किसी अभी कहाँ एनीवे नहीं तू सबको देख एक साथ। लाइट है, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये ऐसे बोल, प्लीज वॉच कुंग फू योगा ऑन 3 फरवरी। ऐसे से चलो चलो लेट्स रिलीव। किधर चलो, अभी तो बोलना है। इधर। अच्छा मैं ये चीज चलो। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और कुंग फू योगा के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपके किरदार किस तरह के होने वाले हैं फिल्म में। सोनू आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंग फू योगा 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और एक्शन फिल्म है। जैसे कि आजकल सब लोग पूरी फैमिली ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि बच्चे बुज़ुर्ग माँ बाप सब लोग भाई बहन सब लोग एक फ़िल्म जो देखनी चाहिए सबको साथ में, सो वो है कुंग फू योगा। और आपको मज़ा आएगा एक्शन देखते हुए। बॉलीवुड डांस में पहली दफ़ा जैकी चैन आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तानी कपड़ों में। और बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं दोनों, दिशा एंड अमायरा। ये खूब एक्शन करती हुई दिखाई देंगी, आपको डांस करती हुई दिखाई देंगी। सो वी हैव मेनी रीजंस टू वॉच कुंग फू योगा एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन चाइनीज़ कोलैबोरेशन film which has got lots of chases, car chases, action, animals, everything, and above all it's a Stanley Tong and Jackie Chan combination जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म्स दी हैं, रंबल इन द ब्रॉन्क्स, पुलिस स्टोरी, सुपर कॉप, बहुत सारी फिल्म्स। तो आई थिंक इसलिए एक्सक्लूसिवली इस फिल्म को ज़रूर जाकर देखिए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, व्हाटएवर यू कैन एक्सपेक्ट सब कुछ मिलेगा। बच्चों के लिए स्पेशली आई वुड रेकमेंड बिकॉज I think we all have grown up watching Jackie Chan, so I'm sure that you have a lot of fan following in India. So you must go watch. You have these two superstars from India, Sonu Sood and Amira Dastoor, and we all have really worked hard. And dance bhi hai, by the way, Bollywood, Jackie Chan dancing into Bollywood song. So yeah, I think everybody's gonna love it. And once you go and watch it, you'll just end up smiling, laughing, and just enjoying it. कायरा किस तरह की लड़की होगी? कायरा वो है। कायरा हमारा हमारा तरह की लड़की है। कायरा किस तरह की लड़की है? हम एक कायरा मेरी ऑपोजिट है। कायरा हमारा तरह की लड़की होगी। अच्छा, अश्मिता किस तरह की लड़की है और अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करेगी आप इसका किरदार को लेकर? थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में, अपने में रहती हूँ। अश्मिता एक इंडियन प्रिंसेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है। थोड़ा सा रिलेट कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, बिकॉज बीइंग अ प्रिंसेस आई हैव टू बी वेरी कंपोज, आई हैव टू सिट इन अ प्रॉपर वे, टॉक इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रेस चाहिए। सो वो सब मुझे स्टैनली सर ने सिखाया। बट या दैट्स द कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक किकिंग एंड पंचिंग द बैड गाइज। सो या हमारा what about your character? तो कायरा बिल्कुल मेरे जैसे ही है। शी इज़ फन, शी इज़ मिस्चीवियस, शी इज़ थोड़ा लाइक मॉडर्न एंड जैसे दिशा ने अभी बताई कि इवन शी इज़ अ इंडियन प्रिंसेस। तो दिशा मेरी बड़ी बहन है फिल्म में, छोटी बहन कम बात। So yeah, so you see maturity and immaturity basically in the film, and I think it's like fun when you've got two people who are completely opposite and playing like these kind of fun characters. It creates a sort of chemistry on screen that I think is needed with all the characters if you ever do like a full-on comedic movie. And yeah, she's really fun. She packs in a few punches and she's a funny girl. ऑफ स्क्रीन किस तरह की केमिस्ट्री थी आपकी और दिशा की, खास करके? सो अरे एक दूसरे के बाल नोच डालती थी यार, मैं बता नहीं यार ये सब सकता। नकली डायरेक्टर और जैकी एकदम अलग अलग करने में थक जाते थे, इतनी घमासान एक्शन। तो उन्होंने वही बोला कि Real life में हम लोग जो एक्शन कुछ अगर और आपको करते करना थे। चाहते हो तो ऑफ स्क्रीन खूब सारा एक्शन करोगे, उसकी प्रैक्टिस ऑफ स्क्रीन कर दी। Right. कैमरे के पीछे एक दूसरे की फाइट, उसके बाद दे यूज्ड टू बी रियली वार्म्ड अप और फिर एक्शन शुरू होता था। राइट। जैकी चैन को बॉलीवुड डांस सिखाना कितना मुश्किल रहा या कितना, और आप कुंग फू सीखना कितना डिफिकल्ट रहा आप लोगों को? आई थिंक जैकी चैन खुद बड़े कमाल के डांसर हैं, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने किया। आई थिंक वहाँ पे चाइनीज़ फिल्म्स में आज तक एक्शन ही करते आए हैं। फ़राह खान ने करवाया था उनसे, खूब डांस करवाया, खूब प्रैक्टिस बहुत करते थे आके। और बड़े एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे न्यू कमर होता है वैसे उन्होंने रिहर्सल्स की अपनी। दैट्स व्हाई ही लुक सो ग्रेसफुल एंड ऑलवेज स्माइलिंग डूइंग ऑल दो स्टेप्स। और वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। बॉलीवुड की का जो एक्शन है वो उसका अलग है, यहाँ का रिदम बहुत फास्ट है। तो स्टैनली टोंग जो खुद बहुत कमाल के एक्शन डायरेक्टर हैं,
जैकी चैन है वहाँ पे, उनकी पूरी जो टीम है JC स्टंट टीम, तो हम लोग ऑफ सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते थे एक्शन। आई थिंक एवरी डे वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीख कर आए हैं हम लोग वहाँ से। सोनू, जब पहली बार आपको पता चला कि जैकी चैन के अपोजिट आपको फिल्म मिली है तो क्या रिएक्शन था, और सबसे पहले आपने किसे बताया, मतलब किसी साथ शेयर किया ये बात आपने? मैं पंजाब में था जब पहली दफ़ा मुझे मैसेज आया था कि कि वी आर मेकिंग अ फिल्म विद जैकी चैन एंड वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट इट। सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड। मैंने मेरे फादर थे उस समय, मैंने उनसे शेयर किया था कि ऐसी ऐसी फिल्म मैं आई है करता हूँ, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सेड लवली, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा है एक्शन करते हुए। एज पेरेंट्स यू ऑलवेज आर स्केयर्ड कि जब आप एक्शन फिल्म्स करते हो आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, और बहुत एक्साइटेड थे वो। और अभी नहीं है पापा, लेकिन ये फिल्म मैं उन्हीं के बैनर के अंडर रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू हिम एज अ सन, एंड आई एम श्योर कि उनके कारण ही यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और ये मैं कर पाया हूँ इतना कुछ। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और उनकी दुआएं हैं, विशेस हैं हमारे साथ, और सब अच्छा ही होगा। एक सीन है आपका, अंडर वाटर सीन है, अब जैसे जैकी चैन ने कहा था में बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो आप इमेजिन करो कि हमने प्रॉपर विंटर बूट्स, विंटर कॉस्ट्यूम, हेलमेट, उसके साथ वी हैड सम 10 pounds, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन स्टे इनसाइड द वाटर, ताकि हम ऊपर नहीं आए। सो इतना सब वेट डालने के बाद लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्विम। तो अभी हम डिपेंडेंट है किसी और पे कि हमें वो थोड़ा पुश दे या व्हाटएवर, एंड वी हैव सो मेनी वायर्स इनसाइड द पूल, सो एट एनी पॉइंट यू नेवर नो कि कब वायर लाइक एक दूसरे पे उलझ जाए एंड देन यू एंड अप स्टेइंग इन द वाटर। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज कभी मैंने लाइफ में ऐसे अंडर वाटर शूट नहीं किया है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गेट द शॉट एंड एवरीथिंग। So काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बट आई हैड Stanley with me, Jackie with me to they really took care of me, and I remember Stanley like running toward me after the shot. So because you're under the water you can't see, so we used to use some sign languages like okay I'm fine, take, rolling camera, cut. So or maybe if you want to go up, maybe you're feeling whatever, so you can just do like up. So it was really difficult, but Stanley would always like come swimming, like running to me to save me. There'll be like 10 people saving me, and bichara Jackie would be like, he would like just be like, he never complained, and they all of them really took care of me. Jackie will come with a bucket of warm water because we were shooting in the night. We shot for 2 nights, and then it was really cold, and Beijing is like -5 degrees. So he would come with a bucket of hot water. He'll just pour over me, and then they all really took care of me. It was a hard show, it was nice. पोस्टर की बात करें तो लायन का जो सीन है, ऐसा देखा जाए तो इससे पहले सिंगिस ब्लिंग अक्षय कुमार ने भी सेम सीन किया था, जिसमें कार में शेर पीछे बैठा, तो उससे कुछ इंस्पायर या स्क्रिप्ट की कुछ डिमांड की है? नहीं, इस शेर के साथ 2 शेरनियाँ भी हैं ना, तो इसलिए अलग है सिंगिस ब्लिंग से। और जब एक साथ चारों लोग एक गाड़ी में सवार हो जाते हैं तो शेर ज़्यादा डर रहा है बाकी सबसे। सो बट दैट्स अ फन एंगल। बट हम दुबई में अक्सर देखते हैं कि लोग शेर और लेपर्ड्स और इन टाइगर्स को लेके गाड़ियों में अक्सर निकलते हैं, तो उसी सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है कि अचानक जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें पहले से शेर है। बट यू हैव टू सी द फिल्म टू एक्चुअली एंजॉय द होल फन। सुनो, इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री आपको काफ़ी मतलब सपोर्ट कर रही है, जैसे सलमान मिलने आए, कंगना मिलने आई, फिर कपिल शर्मा के शो में गए और इतना वार्म वेलकम मिला आपको, तो इस बात को लेकर क्या टेक है आपका, कैसा लगा आपको जब इतना अप्रिशिएट कर रही है इंडस्ट्री आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक ये सपोर्ट सिस्टम ना हो तब तक ज़िंदगी के कदम आगे बढ़ते नहीं हैं, और जो इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं आपकी ज़िंदगी के, ख़ासकर जब कुंफू योगा जैसी फिल्म की बात करें, जब इतने बड़े एक्टर लेजेंड को, जैकी चैन को हम लोग हिंदुस्तान लेकर आते हैं, सो तब वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है आपको कि उनको भी स्पेशल फील हो कि पूरा हिंदुस्तान अपनी बाहें फैलाए, उनका इंतज़ार कर रहा है कि आप बहुत वेलकम हो आपका है यहाँ पे इस देश के अंदर। तो आई थिंक वो सब हुआ है, जो 10-11 घंटे का उनका समय था यहाँ पे हिंदुस्तान में, फ्रॉम एयरपोर्ट टू द टाइम ही लेफ्ट फॉर बीजिंग, वो बड़ा ही कमाल का था। उन्होंने खाने का वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन पूरी एनर्जी से पिक्चर प्रमोट कर रहे थे। सो आई थिंक वो खुशी थी जो आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने दी उनको, इतने कमाल से वेलकम किया, और आपका जो जुनून देखकर
I think he was on his toes and trying to give the best shot. So all thanks to you guys. सुनो, मेरे दो सवाल हैं। जी। पहला सवाल ये है कि शायद मैं फिर जानता हूँ फिल्म का अनाउंसमेंट तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे। जी। उसके बाद बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप उनको ये फिल्म नरेंद्र मोदी जी को ये फिल्म दिखाने वाले हो उसके बाद में या कुछ बात हुई हो? डेफिनेटली मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अगर जैकी यहाँ मुझे वक्त देते एक या 2 दिन में, तो मैं डेफिनेटली मीटिंग भी करवाने की कोशिश करता कि क्योंकि ज़रूर मिलना चाहिए। मेरे पहले तो प्लान था कि अगर हम दिल्ली जा सकें तो हम लोग करें, बट समय कम था इसलिए सब नहीं हो पाया। बट हाँ, उन्होंने एक जो स्टेप लिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, तो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं हिंदुस्तान की और चाइना की, कोलैबोरेशन में फिल्म्स बनाएं, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आकर काम करें, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाकर काम करें। दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले विन डीजल भी आकर के गए थे, तो उनके ऊपर बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। जी। तो वो एडेड प्रेशर था कि इतना उनका ये भी दूसरे इंटरनेशनल स्टार है। अब आप रिलीव महसूस कर रहे हैं, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस? सच ही बताऊँ, बिल्कुल। सच ये है कि जब उनका वेलकम बहुत कमाल का हुआ था, सो एक स्टैंडर्ड्स सेट हो जाते हैं कि यार वो आए थे तो ये सब तामझाम हुआ था। तो कोशिश ये थी कि एक स्टेप ऊपर जाएंगे हम लोग और अच्छा करेंगे, ताकि जो मीडिया भी है उनको भी और मज़ा आए, उनके लिए एक वैसी रूटीन में जैसी ज़िंदगी ना हो कि यार ये आर्टिस्ट है तो ऐसा हुआ, वो आर्टिस्ट। हमारा था कि कोशिश थी कि और अच्छा करें और बेहतर महसूस कराएं हमारी मीडिया को भी, हमारे आने वाले आर्टिस्ट को भी, जितने लोग वहाँ से आए हैं। और ये नया एक मुझे लगता है एक नया ब्रिज है हॉलीवुड फिल्म्स में और हिंदुस्तान में, कि पहले फिल्म्स वैसे ही रिलीज़ होती थी, लेकिन अब जब आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं तो आई थिंक ये बहुत मौका देंगे और दूसरे एक्टर्स को हॉलीवुड के, कि यार विन डीजल गए थे, बड़ा हिंदुस्तान ने बड़ा उनका वेलकम किया, जैकी चैन गए थे, तो सब एक्टर्स आना चाहेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग एंड I think we as team, you as the whole family made this possible and we have to continue that so that जब भी एक्टर्स प्रमोट करें फिल्म, तो हिंदुस्तान उनकी लिस्ट में एक नाम ज़रूर होना चाहिए कि हमें जाना है तो हिंदुस्तान जाके प्रमोट करना है। सोनू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा कुंग फू योगा बनने से? या जी। फिर ये भी होगा कि हर तरह आने वाली फिल्मों की तरह ये भी फिल्म बनकर रह जाएगी, या फिर आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा दोनों मुल्कों के लिए, ताकि और कल्चर एक्सचेंज हो, आर्ट्स एक्सचेंज हो? देखिए, एक कोशिश तो है, मुझे लगता है जहाँ कोशिश होती है वहीं पे रास्ते खुलते हैं। एक कोशिश हुई, ये फिल्म बनी, आर्टिस्ट वहाँ पे गए, हम लोग मिले वहाँ पर। मुझे याद है कि जब ट्यूबलाइट की शूटिंग शुरू हुई थी तब मैं भी सलमान और उनकी टीम से बात कर रहा था कि किन एक्टर्स को यहाँ लेके जाए, तो मैंने अपनी फिल्म्स की एक्ट्रेसेस को भी वहाँ रिकमेंड किया था। सो जो ख़ास बात ये है कि जब हमारी फिल्म को वहाँ देखा जाएगा, व्हेन दे विल सी दिशा, व्हेन दे विल सी अमायरा, जब वो हमें देखेंगे, वहाँ की जो नए फिल्म मेकर्स जिन्होंने हमारी फिल्म्स नहीं देखी हुई, तो दे विल रियलाइज़ कि यार कमाल का टैलेंट है, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, अगर हमारे ऐसे किरदार लिखे जाएँ तो क्यों ना उन्हें लिखा जाया जाए। तो इनके लिए वो बाउंड्रीज खुलती हैं, हमारे लिए मौके मिलते हैं, और वैसे ही उन लोगों के लिए भी मिलते हैं। सो आई फील कि ऐसा होना चाहिए, नॉट ओनली इन चाइना, दूसरे मुल्कों में भी वो फिल्म साथ में मिलकर बनानी चाहिए, ताकि पूरी जो दुनिया की एक इंडस्ट्री है वो एक प्लेटफॉर्म हो, ना सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड और हॉलीवुड। आई थिंक एक ग्लोबल इंडस्ट्री होनी चाहिए दैट एवरीवन वर्क्स एवरीवेयर। अच्छा, जब आमिर खान पिछले बार वहाँ पर गए थे तो वहाँ की अथॉरिटी, खासतौर पर सिनेमा जगत से लोगों ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज़ की जाएगी साल भर जी। चाइना में। जी। तो अब आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पीके ने काफी अच्छा किया फिल्में था। रिलीज हो? जी, आई थिंक इट्स बहुत बड़ा है। हमारे हिंदुस्तान में 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स हैं, चाइना में 43,000 स्क्रीन्स हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं, तो उतने ही ज़्यादा आई बॉल्स हैं देखने के लिए। सो बहुत बड़ा मौका है हिंदुस्तानी फिल्म्स को वहाँ रिलीज़ करने का, जब एक्टर्स पॉपुलर होते हैं। आज दिशा, अमायरा है इन फिल्म के अंदर, कल जब इनकी फिल्म्स और दूसरी फिल्म्स करेंगी तो उसका जो रीच होगा चाइना में ज़्यादा होगा, इजी होगा फिल्म का बिज़नेस करना। कि अगर आप ये जाने माने चेहरे जो कुंग फू योगा में हैं या कोई और अगर ये फिल्म्स करते हैं, तो जब ये लोग इनकी फिल्म्स वहाँ जाएंगी तो उनकी विंडोज़ ज़्यादा खुलेंगी उन स्टेट्स में, उन जहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन की गिनती है वहाँ पर। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव बाय बोथ द इंडस्ट्रीज। और जो चाइना फिल्म कमीशन, हम लोग कई दफ़ा मिले हैं उन लोगों से, आई थिंक दे आर प्रीटी एक्साइटेड टू होस्ट ऑल द इंडियन फिल्म्स एंड ऑल इंडियन एक्टर्स। मेरा सवाल आपसे है, जैकी चैन और टाइगर श्रॉफ का एक्शन जो करने का तरीका है वो बहुत बड़ा है।
तो दोनों में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर दिखी और कितनी सिमिलरिटी उनके एक्शन करने में उसमें अगर मुझे पता सो दोनों में कौन सा सिमिलैरिटी है? एक्शन करते वक्त वो जिस तरह से आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक टाइगर हैज़ ऑल्सो लर्न वुशू. So, and I think Jackie also knows wushu, tai chi wushu. So I think that's why the style is similar because they both are doing kung fu. Yeah. सोनू, जैकी चैन के साथ काम करने के बाद अभी कौन से ऐसे हॉलीवुड एक्टर के साथ आप काम करने का सोच रहे हैं? सो व्हाट नेक्स्ट, और कौन सा ऐसा आपका हॉलीवुड फेवरेट एक्टर है जिसके साथ काम करने का आपने अभी आगे सोचा? देखिए, सोच, अगर आप मेरी सोच की बात करें तो मैं एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ सबका नाम लिखकर, पर सोचने से फिल्में नहीं मिलती और फिल्में आती नहीं हैं. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एज एक्टर्स जो आपके सपने होते हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, हर फिल्म के साथ बड़े होते हैं. और इस फिल्म ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है. और मैं ये मानता हूँ कि काम करते रहना इम्पॉर्टेंट है. ये ज़रूरी नहीं कि कितना बड़ा नाम है और कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, क्या आपका रोल है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप काम करते रहें, लोगों से मिलते रहें, आपका काम लोगों को दिखता रहे और आप सिंसियरिटी से काम करते रहें. वही कोशिश रहेगी. बट आई एम श्योर दिस फिल्म विल ऑल्सो गिव दैट रीच दैट वी वांट. सोनू, इसके अलावा आजकल जो है प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है, ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि हाल ही में जो शाहरुख खान ने जो यहाँ से दिल्ली तक का जो सफ़र तय किया था उसके अंदर काफ़ी लोगों को चोट लगी थी. तो डू यू थिंक प्रमोशन काफ़ी हेक्टिक हो गया है इस बात को? देखिए, प्रमोशन हमेशा ही हेक्टिक था, अभी और बढ़ गया है क्योंकि नए नए चैनल्स आ गए हैं, नए नए नज़रिए आ गए हैं लोगों के फिल्म्स को देखने के. तो चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है. और आजकल एक्सक्लूसिव चैनल काफ़ी आ गए हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिवली ही इंटरव्यूज देनी पड़ती हैं सबको. सो आई थिंक भाई कहाँ है? हाँ, सच में कहाँ है? सो नहीं कुछ ऐसे ही, इट्स ऑल मस्ती. बट या, प्रमोशंस आर फन. और प्रमोशंस का दौर ऐसा होता है जब हम आप लोगों से मिलते हैं, सो वी कनेक्ट विद देम. और आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी फैमिली है. सो इसलिए वी लव यू ऑल. जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैकी चैन ने सलमान का जिक्र किया है, आमिर का जिक्र किया है. सलमान का जिक्र करते बहुत कम देखा हमने, उन्होंने कहानी. तो जैकी चैन कितना शाहरुख खान को जानते हैं जितने आप उनके जैकी चैन के करीब हैं? कुछ बातें हुई शाहरुख खान के बारे में? या डेफिनेटली उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर देखी थी, डायरेक्टर ने भी जब मुझे कास्ट किया गया. तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज शाहरुख, आमिर, सलमान, सब लोग जानते हैं. कितना वक्त मिलता है फिल्म देखने का ये पता नहीं है उनको, लेकिन दे फील नाइस जब वो आपके देश में आते हैं और यहाँ के जो एक्टर्स हैं उन्हें मिलते हैं, दे गेट दैट वार्म वेलकम. तो अच्छा लगता है. आई थिंक शाहरुख वुड हैव लव्ड. मैं शाहरुख से बोला भी था कि अगर वो आ सकते, बट आई थिंक दैट डे ही वाज प्रमोटिंग हिज फिल्म जब वो ट्रेन का उनका ट्रिप था. नहीं तो शाहरुख भी उनसे ज़रूर मिलते. बट लाइक आई सेड, दिस इज बिगनिंग. अभी बहुत सारी करनी है. हु नोज कुंग फू योगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहाँ पे बने. सो इट्स जस्ट अ बिगनिंग. रईस और काबिल रिलीज हो गई है, तो कौन सी मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड सबसे पहले कौन सी मूवी देखना? तो दोनों भी तो देख सकते हैं भाई, क्या टेंशन है यार. थिएटर में जाओ, दोनों फिल्म्स देख कर आओ. दोनों कमाल की फिल्म्स हैं, मेड बाय ग्रेट फिल्म मेकर्स, ग्रेट एक्टर्स. सो आई लव टू वॉच बोथ द फिल्म्स एंड आई रियली वांट बोथ द फिल्म्स टू डू वेल. अच्छा, मेरा सवाल हमारा दिशा आप दोनों से है. दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है, अपना भी नाम रोशन किया है. इस फिल्म के जरिए दो नाम और जुड़ेंगे. हाँ, दो नाम तो जुड़ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, राइट? होपफुली दिशा पार्टी है हमारा. ये हमारा आशा है बस. आशा. तो कुछ कहना चाहेंगे इस फेम के बारे में जो आपको मिलने जा रहा है दोनों? हाँ, फेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको जो मिलने जा रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे आपको जो International फेम मिलेगा इस फिल्म के जरिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पता है बहुत सिंपल लड़की हूँ, मुझे फेम और ये सब समझ में नहीं आता. काम कर रही हूँ और जब अप्रिसिएशन मिलता है, लोग पहचानते हैं, बहुत खुशी होती है. बिकॉज लगता है कि कोई देख रहा है आपका काम और कोई ना कोई आपके कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा है, आपकी फिल्म को एंजॉय कर रहा है. तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग विच रियली मेक्स मी हैप्पी व्हेन पीपल कम अप टू मी एंड से आई लव योर फिल्म. So I think that's my motive in life. I think I've just started. I don't know about fame or recognition right now, but it's too early for me to even like say that or to use this word. I'm just working and I really want to work hard every day. Amira, would you like to say something? आई थिंक जब दिशा में शॉपिंग गए थे सिंगापुर में, हमें पता नहीं था कि एक्चुअली हमारे पास एक बॉडीगार्ड था.
he was actually, and I was like telling Disha, I was like, Disha, this dude is like everywhere, you know. He was like, we went to this store and that store, and I was like, there's someone following us. So then I think both of us realized that it's a bodyguard, and you know, we just felt weird, na? We were like, you know, kya zarurat hai, and all of that. So I still feel like that. I still feel like it's something that I don't think I'll ever get used to. Like, I like going out, I like doing my own thing, I like being left alone. Like, even when people come up and ask for a selfie, मुझे बहुत awkward लगता है, you know. I'm just like, you know, watch my film, be happy, and that's it. ओके, चाइना के बाद अब जरूर अब सोच रहे कि अब जापान भी एक बार जाया जाए, कोरिया जाए, या फिर फिलीपींस भी, वहाँ पे भी हम पूरा Yeah. Southeast चाइनीज Asia. कोई चाइनीज लैंग्वेज आपने कुछ सीखी? देखिए मैंने ना सीखी थी एक्चुअली, सही पूछो तो मैंने बड़ी क्लासेस भी ली थी और बड़ी अच्छी मैंने पकड़ ली थी। फिर उसके बाद कोई चाइनीज़ बोलता नहीं तो भूल गया धीरे धीरे वापस, यू नो। और बड़ी सिंसियरली क्लासेस मेरे पास अभी भी सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं आई विश कि आई कुड कंटिन्यू। और जितनी मेहनत कुछ ज़्यादा नहीं, आई थिंक वो जो मैं बोल सकता हूँ वही है, नी हाँ माँ दे लॉल से, बट नहीं बोल सकती. Pokachi. हाँ कची मिंग टियान। सो Wangchuanzi. आई विश कि हम लोग अभी, वैसे हम कुछ भी बोले आपको समझ वैसे नहीं दिला आने वाला, हम कुछ भी तो बोल इसलिए सकते हैं. क्योंकि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है बहुत एक्सक्लूसिव है, किसी को धेला नहीं समझ आने वाली। थैंक यू सो मच। Bowling spots से ज़्यादा है. हाँ जी, थैंक यू भाइयों। थैंक यू सो मच। Yeah, sure.